सो हेलो एवरीवन, हम बायो का नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसका नाम क्या है आपका डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, टीचिंग वाली आपका नेक्स्ट चैप्टर है बायो का। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैंने आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि डायवर्सिटी होती क्या है, यानी हमारे आजू बाजू की जितनी भी हमारी आजू बाजू की जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, या फिर उनमें कैसी किस तरह की डाइवर्सिटी है। ठीक है, हमारी अर्थ पे जो है कितने तरह के प्लांट्स है, कितनी तरह से एनिमल्स है, ठीक है, कितनी तरह के उस टाइप की उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी। सो इसमें क्या आपका चैप्टर क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि मतलब लिविंग मतलब कि जो कि लिविंग हो उनके ऊपर डाइवर्सिटी उनमें कैसी कैसी है। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन मतलब उसको मतलब क्लासिफिकेशन में क्या होता है आपका उसको छांटना। ठीक है, इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे इवोल्यूशन मतलब कि जाति दर जाति बदलाव, आपके जीवन में कैसे कैसे बदलाव होते हैं। ठीक है, कि पहले आप ह्यूमन को देखते थे तो 4 पैर चलते थे, फिर धीरे धीरे वो 2 पैर बन गए, फिर और इवोल्यूशन हुआ तो एक लाइक अच्छा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सो इस तरह से इवोल्यूशन को क्या होते हैं, बदलाव। ठीक है, तो देखो पहले क्लासिफिकेशन में क्या दिया गया है आपके क्लासिफिकेशन में, एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है अरिस्टोटल। ठीक है, अरिस्टोटल, जिसको हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं। ठीक है, तो अरिस्टोटल का दिया गया है कि उन्होंने इन द फॉर्म ऑफ बॉडी फॉर्म एंड फंक्शन के बारे में, मतलब बॉडी फॉर्म और बॉडी डिजाइन, मतलब कि एक बॉडी के स्ट्रक्चर को देखते हुए और उसके फंक्शन को देखते हुए उन्होंने इसको 2 भाग में बांटा था। ठीक है, एक प्लांट और एक एनिमल। ठीक, तो पहले देखें अरिस्टोटल के बारे में। ठीक है, अरिस्टोटल ने 2 भाग में बांटा, प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था क्लासिफिकेशन को। ठीक है, अरिस्टोटल। ठीक, तो इन्होंने 2 फॉर्म में बांटा। किस फॉर्म में बांटा था, मतलब किसके बेस पे बांटा था, वो आपका बेस कौन सा था आपका, इन बेस्ड ऑफ बॉडी फॉर्म या फिर बॉडी फॉर्म या फिर डिजाइन। ठीक है, एंड body form design and then based on body form and design and function। ठीक, यानी कि वो बॉडी फॉर्म यानी कि बॉडी वो कर क्या रही है और उसके डिजाइन कौन कौन से हैं, इस बेस पे उन्होंने बांटा था। ठीक है, तो इन्होंने 2 भाग में बांटा था, बट इसके बाद एक और 2 साइंटिस्ट आए, 2-3 साइंटिस्ट और आए जिन्होंने इसको और डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो अभी अगर आप अभी सब मॉडर्न पढ़ोगे इसकी क्लासिफिकेशन को, सो 5 भाग में बांटा गया है। आपके भी अभी आगे है वो पढ़ेंगे हम डिटेल में, बट मैं बता देता हूँ उनका साइंटिस्ट का नाम है आर एच व्हिटकर। ठीक है, उन्होंने 5 चीजों में बांटा गया है। उनका फर्स्ट चीज है मोनेरा, सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है आपका फंजाई, फोर्थ है प्लांटिंग एंड फिफ्थ है एनिमेलिया। ठीक है, बट इन्होंने मतलब उतना उसमें डिस्कवर था नहीं कुछ। ठीक है, तो उस समय बताना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इन्होंने बस 2 भाग बांटा था, प्लांट और एनिमल में। ठीक है, सो इवोल्यूशन की बात करते हैं। इवोल्यूशन किसने बताया था, इवोल्यूशन कैसे होता है, इवोल्यूशन बताया था चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, आप अभी 12th में जाओगे इस पर डिटेल पढ़ोगे चार्ल्स डार्विन के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में पूरा चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, तो उसमें बता देता हूँ इवोल्यूशन में चार्ल्स डार्विन। ठीक है, डिस्क्राइब फर्स्ट evolution in 1859। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया था, उन्होंने बताया था एवोल्यूशन होता है बॉडी में, कि इसको लगता है कि ऐसे ही मतलब ह्यूमन आ गए फिर ऐसे हो गया, ह्यूमन का मतलब ग्रोथ हो गया, ऐसे ही, बट ऐसे नहीं होता था। उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किए, वो किसी आइसलैंड पे जाते थे, गैलापागोस आइसलैंड पे, वहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया और बताया कि इवोल्यूशन बॉडी में होते रहते हैं। ठीक है, अभी भी इवोल्यूशन होते रहते हैं। ठीक है, अभी आप देखते हो कि ह्यूमन की हाइट धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, वो
ओरिजिन क्या है इसका, ठीक है। ओरिजिन इसका है कि इवोल्यूशन, ठीक। सो इवोल्यूशन वाले आपकी बुक में इतना ही दिया गया है, बट अभी आप करते जाओगे पूरा फुल पढ़ोगे इवोल्यूशन चैप्टर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। सेकंड टॉपिक है आपका इसका, वो है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप, ठीक। हायरार्की मतलब क्या होता है आपका, हायरार्की मतलब इसको किसने दिया था, ठीक है, इसके पीछे किसका इसका हाथ था, ठीक है। इसको हायरार्की बोलते हैं, किस किस के द्वारा ये आ रहे थे, ठीक है। तो इसमें देखो 3 साइंटिस्ट ने वर्क किया था, एक थे अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल, आर्च विटकर, एक कार्ल वोसेस, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर क्लासिफिकेशन के ऊपर वर्क किया था, ठीक है। अभी आप बोलोगे अरिस्टोटल थे, बट मॉडर्न क्लासिफिकेशन के ऊपर इन्होंने वर्क किया है, ठीक। बट नाम किसका आया था उनमें सबसे पहले, आर्च विटकर का, ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने अच्छे से इसको क्लासिफाई किया था, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि आर्च विटकर ने बताया था कि हमारे को 5 ग्रुप में बांटा था, ठीक है। 5 ग्रुप कौन कौन से थे आपका, पहला आपका मोनेरा, ठीक है। मोनेरा मतलब कि जिसमें यूनिसेलुलर आते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको टिश्यू वाले में, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा उसको जाके देख लें, ठीक है। तो अभी इस बारे में बताऊंगा, बट वो उसमें पूरा डिटेल है, ठीक। इसमें बात करूंगा बैक्टीरिया वगैरह बारे में, ठीक। तो मोनेरा यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड मोस्टली अभी यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में भी आते हैं, ठीक। फंजाई, फंजाई में थे पाटा, फिर प्लांटी पाटा, फिर एनिमलियम पाटा, ठीक है। बट एरिस्टोटल ने सिर्फ प्लांट और एनिमल में बांट दिया, ठीक। सो इसके बाद इसके सब ग्रुप्स निकले। सब ग्रुप यानी कि इसे कि बोलते नहीं कि ये राज्य मेरा है, ठीक है। इसे बोलते नहीं, आप पढ़ते नहीं थे once upon a time king is ruling in the kingdom, ठीक। ये राज्य में एक शासन कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुप सब ग्रुप्स को बांटा गया, ठीक। तो सब ग्रुप्स में सबसे बड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, किंगडम, ठीक है। किंगडम अभी 11th में जाओगे, फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें पढ़ोगे पूरा सब ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो सब ग्रुप्स में क्या है आपका, पहला सबसे बड़ा होता है जो किंगडम होता है, फिर उसके नीचे होता है फाइलम, फिर होता है क्लास, फिर होता है ऑर्डर, फिर होता है फैमिली, फिर होता है जीनस, फिर होता है स्पीसीज। सबसे छोटा जो होता है स्पीसीज होता है। अगर इसकी डिफिनेशन पे जाओगे तो इसको स्पीसीज डिफिनेशन कॉमन इंडिविजुअल, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन नोन एज स्पीसीज, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज इन नोन एज जीनस, अ ग्रुप ऑफ जीनस इज नोन एज फैमिली, अ ग्रुप ऑफ फैमिली इज नोन एज ऑर्डर। मतलब सबके ग्रुप को देखो, पहले एक इंडिविजुअल ग्रुप को क्या बोलेंगे, स्पीसीज बोलेंगे, फिर स्पीसीज के ग्रुप को जीनस बोलेंगे, फिर जीनस के ग्रुप को फैमिली बोलते हैं, ठीक है। बट ये फैमिली वाला फैमिली अपने घर वाला फैमिली, बट जीनस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फैमिली, ठीक है। ऑर्डर को क्या बोलते हैं, फैमिली ग्रुप को, ठीक। इस तरह से आपको सबके ग्रुप को अलग अलग करके बांटा गया, ठीक है। तो फर्स्ट हम चलते हैं, आपके फर्स्ट पढ़ाते हैं मोनेरा को, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप क्या है हमारा, मोनेरा, ठीक। तो मैंने जैसे बताया था आपको कि बैक्टीरिया जो सोल मेंबर ऑफ मोनेरा, यानी कि बैक्टीरिया इकलौता मेंबर होता है मोनेरा का, यानी कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। सम ऑफ सेल वॉल, ठीक, कुछ के पास सेल वॉल होती भी है और कुछ के पास नहीं भी होती, ठीक है। और जो सेल वॉल जिसमें होती है उसकी बैक्टीरिया बैक्टीरिया की पीरियोडिटी से मतलब सेल वॉल किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, ये मैंने बताया शायद उस चैप्टर में टिश्यू वाले में, ठीक है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसकी किसी में नहीं होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की, ठीक है। और कुछ के पास नहीं भी होती सेल वॉल, जैसे कि आपका माइकोप्लाज्मा, एक बैक्टीरिया होता है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती, उसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा, ठीक। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पास 2 होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मतलब कि बट मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक सबसे ज्यादा बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक मतलब दूसरे पे आधारित होते हैं भोजन के लिए, ठीक। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद बना लेते हैं खाना, ठीक। इसमें 2 आपके एग्जांपल हैं, मतलब और भी एग्जांपल होते हैं बैक्टीरिया पर, मैंने 2 लिखे हैं, एक लिखा साइनोबैक्टीरिया, एक माइकोप्लाज्मा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का होता है आपका, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, या कभी-कभी मतलब इसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, बट एल्गी में नहीं आते, ये बैक्टीरिया में आता है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। सबका प्रोटिस्टा, ठीक है। इसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फाउंड, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फाउंड होते हैं, मतलब पाए जाते हैं, ठीक है। अब यूनिसेलुलर होते हैं, और मैंने बताया था मोनेरा में भी यूनिसेलुलर होते हैं, बट उसमें प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। और इसमें यूनिसेलुलर है, बट इसमें यूकैरियोटिक है, ठीक। यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में आपको डिफरेंस जानना है, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक। सो इसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एंड दे हैव सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है, थोड़ा सा को नया लग रहा होगा, तो फ्लैजिला तो क्या होता है, फ्लैजिला आपको मतलब मूवमेंट में यूज होता है, ठीक है। जैसे बैक्टीरियास हो गए, ठीक है, प्रोटिस्टास हो गए, ये सब फ्लैजिला को मतलब यूज करते हैं
मूवमेंट के लिए, ठीक है। फ्लैजिला में 3 पार्ट होते हैं, हुक, बेसल पार्ट एंड फिलामेंट, ठीक है। इसको मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है फ्लैजिला को, ठीक है। और अगर सीलिया को क्या करते हैं, सीलिया इज मतलब फ्लैजिला कुछ बड़ा होता है, ठीक। फ्लैजिला सपोज इतना बड़ा है, ठीक है। सीलिया से कंपेयर में इतना ही बड़ा होगा, ठीक। और सीलिया की यूज क्या करते हैं लोग, पकड़ने के लिए, यानी कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए, मतलब शिकार मतलब जैसे लाइक से पैरामीशियम होगा, ठीक है। अपने खाने को पकड़ने के लिए सीलिया के बाजू बाजू सीलिया लगे रहते हैं, ठीक है। जो पकड़ने में ये इस्तेमाल करता है, ठीक है, मतलब फूड को कैप्चर करने में, ठीक। सो ये होता है इसका काम। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देख लो, एल्गी हो गया, ठीक है। एल्गी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि एल्गी में क्या कौन कौन सा आपका एल्गी आ गया, एल्गी हो गया आपका, ठीक है। डाइटम्स हो गए, ठीक है। डाइटम्स क्राइसोफाइट्स में आते हैं, ठीक है। पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। तो ये सब आपके एग्जांपल आते हैं, ठीक है। एक पैरामीशियम को मैंने डायग्राम में बताया, ठीक है। इसके आजू बाजू जो है क्या है, सीलिया है, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। इसके अंदर जो ये दिख रहा है, ये सब यहाँ पे सिर्फ फूड वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो खाने को पचाते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं आपके इसके अंदर, ठीक। और भी चीजें होती है पैरामीशियम की, बट डिटेल्स में दिखा नहीं रहा, ठीक है। सो ये आपके पूरा प्रोक्रिस्टा हो गया। सो का थर्ड एक ग्रुप आपका क्या है, फंजाई, ठीक है। तो फंजाई जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक, यानी कि वो अपने हाथ मतलब अपने आप से खाना बनाते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। सो इट यूज डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो सड़ी हुई चीजों को यूज करते हैं जिसको फूड बनाने में, ठीक है। फूड बनाने में उसको क्या बोलते हैं, उसको सेप्रोट्रॉप, ठीक है, यानी सेप्रोफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो जो मतलब सड़े गले चीजों का यूज करके खाना मतलब बनाते हैं अपने लिए, उनको सेप्रोट्रॉपिक फंगी बोलते हैं, ठीक। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होस्ट की तरह चिपके होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक होस्ट की तरह चिपके होते हैं, उनको क्या बोलते हैं आपके पैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट को सुना होगा आपने, जस्ट लाइक एग्जांपल ले लो, एक स्लोथ बियर पे एक कोई फंजाई होता है, एक स्लोथ बियर होता है, उसकी पीठ पे रहता है, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका पैरासाइट हो गया, ठीक। इसकी सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है आपकी, काइटिन से। काइटिन एक सेल वॉल मतलब एक चीज पदार्थ होता है, ठीक है, उससे क्या बनी होती है आपकी, इसकी सेल वॉल बनी होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया यीस्ट हो गया, ठीक है। यीस्ट मतलब जैसे कि कई बार देखा होगा बेकरी यूज करते हैं, ठीक है। इसका 2 यीस्ट के टाइप होते हैं, बेकर्स यीस्ट, ब्रूअर्स यीस्ट, ठीक है। वाइन बनाने में यूज करते हैं इसका, ठीक। मशरूम हो गया, मशरूम जो आप खाते हो, ठीक है, ये भी क्या है, एक फंजाई है, ठीक है। इसको एगरिकस भी बोलते हैं, ठीक। तो यीस्ट का मैंने डायग्राम बनाया, पहले देखिए यूनिसेलुलर होता है, फिर धीरे धीरे डिवाइड करते 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 फिर मल्टीसेलुलर हो जाता है, ठीक है। इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक। ये आपका यीस्ट फंजाई था, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक क्या है आपका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। वो किसके बीच होता है, एल्गी और फंगी फंजाई के बीच होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। relation between algae and fungi एल्गी एंड फंजाई, ठीक है। रिलेशन होता है एल्गी और फंजाई के बीच में, इसको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक। सिम्बियोटिक रिलेशन यहाँ पे लिख लो, सिम्बियोटिक बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। एक सिम्बियोटिक रिलेशन होती है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जिसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज लाइकेन, ठीक है। इसको लाइकेन बोलते हैं, ठीक है, लाइकेन बोलते हैं। और जो ये लाइकेन होता है, इसको मोस्टली पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। पॉल्यूशन इंडिकेटर मतलब क्या होता है, ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं उगता है, जहाँ पे समझ लो जैसे दिल्ली हो गई, ठीक है, मेन दिल्ली हो गई, वहाँ पे सुने होगा कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ बहुत पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा आपका जो होगा, मतलब वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगा, जैसे फ्रेश उगता है जहाँ, ठीक है। और जहाँ ये उगता है वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक। ये आपका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, प्लांटी, ठीक है। तो प्लांटी क्या होता है आपका, मल्टीसेलुलर होते हैं। प्लांटी जस्ट लाइक आपका प्लांट है, प्लांटी है, प्लांट है नाम दे दिया इसको, ठीक है। ये ग्रुप की बात करें, ठीक। तो मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर है, उसके साथ क्या होता है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक। और ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी अपने से खाना बनाते हैं। अपने से कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कुछ प्लांट आपने सुना होगा आपके हेटरोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि वो दूसरे से खाना लेते हैं, जस्ट लाइक बीचर प्लांट, ठीक, क्योंकि स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है।
सो इसमें आपके तीन टॉप प्लांट के तीन डिविजन्स में बांटा गया है, ठीक है। इसका पहला नाम है आपका थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा है। तो सेकंड है आपका टेरिडोफाइट और थर्ड है आपका बेस्टोफोर, ठीक है। नहीं, थर्ड है आपका सेकंड है आपका ब्रायोफाइट, थर्ड है आपका टेरिडोफाइट, ठीक है। तो मेनली आपको टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ना रहता है, बट आप यहाँ पे थैलोफाइटा के बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है। सो इनकी बात क्या आती है, ये दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड डिफरेंशिएटेड बॉडी, ठीक है। इनके पास अच्छी खासी मतलब अच्छी डिफरेंशिएट करने वाली बॉडी नहीं होती, ठीक है, यानी कि अच्छी बनावट नहीं होती बॉडी की, ठीक। सो इट कॉमनली नोन एल्गी, ठीक। इसको मेनली जैसे इसको किस नाम से जाना जाता है, एल्गी के नाम से जाता है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा एल्गी ग्रीन होते हैं। ये भी किसमें आते हैं, आपके प्लांटेई ग्रुप में ही आते हैं एल्गी भी, ठीक है। तो एल्गी इसमें इसको क्या कॉमनली क्या बोला जाता है, आपका एल्गी बोला जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, आपका स्पाइरोगायरा हो गया, ठीक, यूलोथ्रिक्स हो गया, कारा हो गया, ठीक है। ये सब एल्गी के नाम है, ठीक। स्पाइरोगायरा का आपका फिगर देखने को दिया है, कुछ इस तरह से क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर है, जिगजैग स्ट्रक्चर इसका अंदर का पार्ट होता है, बट वो आप ये 11th में जाओगे तो उसको डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स के देखो मेन प्लांट की जो आपकी स्ट्रक्चर है, प्लांट की जो बॉडी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका पहला होता है बॉडी होता है, फिर स्टेम होता है, फिर लीफ होता है, ठीक है। अब इसमें पीछे भी लॉजिक है, ठीक है, कि जो इसमें तीन टॉपिक और तीन सब ग्रुप्स में सब डिविजन्स में बांटा है इसको, इसके वजह से एक लॉजिक है, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे थैलोफाइट्स में पढ़ा आपने, उसकी प्लांट बॉडी कुछ कम थी। इसमें पढ़ोगे आप बॉडी की प्लांट बॉडी क्या है, बॉडी है, स्टेम है, लीफ है, ठीक है। तो बट आप टेरिडोफाइट देख रहे हो, बॉडी है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, मतलब इसमें रूट नहीं थी, यानी कि इसमें लीफ तक था, स्टेम और लीफ थी बट, ठीक है। तो इसमें रूट नहीं थी, यानी कि इसका पूरा स्ट्रक्चर नहीं आया था। जिसका पढ़ोगे आप, इसके बाद क्या पढ़ोगे, आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ना है। उसमें फ्रूट्स नहीं होते, जिम्नोस्पर्म खाली होते हैं, सीड्स होते हैं उसमें, और प्लांट बॉडी होती है, बट उसमें फ्रूट्स नहीं होते। फिर उसके एंजियोस्पर्म, इसमें आप देखने को आपको क्या मिल रहा है, इसमें मैंने जो आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था एवोल्यूशन, इसमें मुझे आपको एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके पीछे ये लॉजिक है, ठीक। सो ब्रायोफाइट्स में देखो, ब्रायोफाइट्स को इसको एम्फीबियन और प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फीबियन का मतलब जानते हो, ये पानी में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पर भी रह सकता है, ठीक है। इसको एम्फीबियन और प्लांट किंगडम बोलते हैं, ठीक। देयर इज नो स्पेशल टिश्यू, इसमें कोई भी स्पेशल टिश्यू नहीं होता फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें कोई भी स्पेशल टिश्यू कंडक्शन ऑफ वाटर में पानी को लेने की कोई भी स्पेशल टिश्यू नहीं होता। और पानी कौन बचाता है, मैंने बताया था आपको, जाइलम, ठीक है। तो वो स्पेशल टिश्यू यानी कि जाइलम इसके पास नहीं होता, ठीक। इसका एग्जांपल इसको दिया है आपका फनेरिया दिया है और मर्चेंटिया दिया है, ठीक है। मर्चेंटिया और फनेरिया दिया है, ठीक। ये आपके दो एग्जांपल हैं, ठीक। और थर्ड आपका दिया है आपका टेरिडोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट्स में बता दिया आपको प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर, इसके पीछे लॉजिक होता है आपको, ठीक। इसके बाद इसके पास स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इसके पास स्पेशल टिश्यू, इसके स्पेशल टिश्यूज होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और इसका एग्जांपल है आपका फर्न्स और हॉस्टेल, ठीक है। ये भी देखो, फर्न्स आपको देखा होगा, कभी भी आपने देखा होगा कि शो पीस पौधे, ठीक है, जो कि जस्ट लाइक शो के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ठीक है, नारियल तरह से ऐसे निकले होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं फर्न्स, ठीक है। और उससे जो छोटे पत्ते होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हॉस्टेल बोलते हैं। तो उसके बाद फिर बात करते हैं, तो उसके बाद देखो आपका इसमें दिया है आपका टेरिडोफाइट्स में कुछ रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स दिए हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो इसमें से क्या है आपका, जो कि रिप्रोडक्शन ऑर्गन इसमें दो तरह के रिप्रोडक्शन ऑर्गन पाए जाते हैं, यानी कि सब में, ठीक है, जो कि वेल डेवलप्ड होते हैं, जिनसे जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन हो गया, ठीक, रिप्रोडक्शन ऑर्गन, ठीक, जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन वेल डेवलप होता है, यानी कि वेल डेवलप, ठीक, यानी कि अच्छे से बना मतलब अच्छा से होता है, ठीक है, वेल डेवलप होता है, उसको सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इसमें दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो कि वेल डेवलप है, यानी कि अच्छे से होते हैं, ठीक है, अच्छा मतलब वेल डेवलप मतलब एक तरीके से पूर्ण रूप से होते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, आपको फेनिलोगैमस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फेनिलोगैमस, ठीक, जो कि क्या करता है आपका मेक अल्टीमेट सीड, ठीक है, यानी कि सीड्स बहुत ज्यादा बनाता है। इसका रिजल्ट क्या मतलब किसके कारण ये मतलब इतना ज्यादा सीड्स बनाता है, ठीक है, उसका रीजन होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले बताया था कि सेक्सेस इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट रिस्पांसिबल नहीं होते, ठीक। सो उसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ये बनाते हैं, ठीक है, फेनिलोगैमस। और जो वेल डेवलप नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, आपको क्रिप्टोगैमस, ठीक है। आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। जिम्नोस्पर्म होता है, मैंने बताया था आपको, इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक, इवोल्यूशन मतलब
एक डिवीजन से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाने पे आपका क्या है इवोल्यूशन है, यानी कि वो परफेक्ट होता चला जा रहा है, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म मतलब जिम्नो मतलब होता है नेक्ड एंड स्पर्म मतलब क्या होता है आपका सीड, बट स्पर्म आपके मेल में अलग होता है, ठीक है, वो वाला स्पर्म मत समझ लेना, ठीक है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया जाता है, इसमें आपका मीनिंग दिया गया है अलग होता है, ठीक है। तो जिम्नो मतलब नेक्ड एंड स्पर्म मतलब सीड, ठीक है, दिया गया है। ये क्या होता है मोस्टली क्या होता है एवरग्रीन होते हैं, यानी कि हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक, और ये वुडी होते हैं, यानी कि जनरल बात है, ठीक है, ये अगर एवरग्रीन होंगे तो ये वुडी होंगे, यानी कि लकड़ी वाले भी होंगे, ठीक है। इसका आपका सबसे बड़ा पौधा होता है वोल्फिया, ठीक है, वोल्फिया पौधा होता है जिससे जिम्नोस्पर्म आता है, जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म पौधा, ठीक। इसका एग्जांपल दिया गया है आपका देवदार, ठीक है, आपने सुना होगा देवदार का पेड़, ठीक, पाइन्स, ठीक है, जो कि डेट्स सॉरी हाँ डेट्स के पेड़ होते हैं, पाइन्स जो कि आपकी डेजर्ट सेक्शन में मिलते हैं, ठीक। और फिर जाते हैं हम आपके एंजियोस्पर्म में, ठीक, एंजियोस्पर्म क्या आता है, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। देखो इसमें देखो एक मेजर डिफरेंस बता रहा हूं आपको, जिम्नोस्पर्म में फ्रूट्स नहीं होते, यानी फ्रूट्स और फ्लावर्स दोनों नहीं होते, ठीक है, क्योंकि फ्रूट्स नहीं होंगे और फ्लावर्स भी नहीं, ठीक। बट एंजियोस्पर्म क्या होता है, इसमें फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। प्लांट्स एम्ब्रियोज का कॉटिलेडन, ठीक है, जो कॉटिलेडन प्लांट्स के एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं आपको कॉटिलेडन बोलते हैं, ठीक है। सिंगल कॉटिलेडन क्या बोलते हैं मोनोकॉट, डबल कॉटिलेडन बोलते हैं डाइकॉट या फिर डाइकॉटिलेडन या फिर मोनोकॉट या फिर मोनोकॉटिलेडन, ठीक। डाइकॉटिलेडन मोनोकॉटिलेडन की एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे मोनोकॉट मतलब जिसे तोड़ने में दो भाग में टूटे, ठीक है, मोनो से आप राइस ले लो, ठीक है, राइस को बीच में देखो आपको कोई सेक्शन रहता है नहीं रहता है, बट अगर आप वही चना ले, ठीक है, ग्राम, ठीक है, उसको आप तोड़ते हो देखो दो भाग में टूट जाता है। मटर लो, ठीक है, उसको पी, ठीक है, उसको तोड़ते हो दो भाग में टूट जाता है, ठीक है, वो क्या होता है डाइकॉटिलेडन होता है, ठीक। अब एक चीज और याद रखो कि ओवरी से फ्रूट बनता है, ठीक है, ओवरी डेवलप करके क्या बनता है फ्रूट बनाता है, ओव्यूल डेवलप करके क्या बनाता है सीड बनाता है। विदाउट ओवरी डेवलपमेंट फ्रूट नहीं बनता, एक केस में बनता है इन द केस ऑफ बनाना, सर, ठीक है, हाँ बनाना, बनाना केस में उसको क्या बोलते हैं पार्थिनोकार्पी बोलते हैं, बट वो आपके सेक्शन में सिलेबस में है नहीं, या फिर 10th या 11th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यही था आपके सीरीज में। अब हम पढ़ेंगे आपका एनिमल सेक्शन, ठीक है, वो एनिमल सेक्शन उसके बाद पढ़ेंगे, प्लांट सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक। अब हम चलते हैं। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका एनिमेलिया, ठीक है, आपने प्लांटाई के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, ठीक। प्लांटाई में मैंने बताया आपको थैलोफाइट टाइप होते हैं और क्या होता है टेरिडोफाइट्स के बारे में बताया, ठीक है। तो उसके बाद क्या आपका टॉपिक है आपका एनिमेलिया। अब एनिमेलिया में भी सब ग्रुप्स है, यानी सब डिवीजन की ग्रुप्स में बांटे गए हैं, उसमें भी देखो मोस्टली 11 सब्जेक्ट ही है, बट आपको एक ग्रुप नहीं दिया है आपका, ठीक, बट अभी आप 11th में जाओगे तो कोई 11th पढ़ने होगा पूरा उसमें पहला होता है आपका पोरीफेरा, ठीक है, सेकंड होता है टीनोफोरा, थर्ड कॉलिट्रेटा, ठीक है, प्लैटिहेल्मिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनलीडा, ऑर्थोपोडा और हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, और मोलस्का भी होता है, ठीक, उसमें इस टाइप से 11 होते हैं आपके, ठीक है। तो हम पूरे पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो पहला आपका आता है पोलीफेरा, ठीक है, इसमें देखो मैंने पहले बताया था आपको 3 लेवल होते हैं, सेल्स होते हैं पहले, फिर टिश्यू होते हैं, फिर ऑर्गन होते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम होते हैं, मैंने बताया था टिश्यू वाली वीडियो में, ठीक। तो उसी टाइप से इस बेबी बेस्ड होता है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेल से बना होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है पोलीफेरा होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स होते हैं, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये यहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल, ठीक, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक। और ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकते, ये किसी सॉलिड बॉडी पे चिपके रहते हैं, ठीक, जैसे रॉक्स या पत्थर, ठीक है, उसी पे चिपके रहते हैं, ठीक। दे हैव अ पोर्स इन बॉडी, इनके बॉडी में छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है, और वो किसमें यूज आते हैं आपके, वो आपके बाहर के प्रोडक्ट्स लेने में, जैसे कि पानी O2 है उसको लेने में, CO2 निकालने में, ठीक है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को मतलब निकालने में, ठीक है, इसमें यूज होते हैं, ठीक। एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय द हार्ड लेयर स्केलेटन, ठीक है, इसको स्केलेटन बोलते हैं, ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो हार्ड लेयर से कवर्ड होती है, ठीक है, कठोर लेयर से, ठीक, उसको हम स्केलेटन बोलते हैं, ठीक। मोस्टली क्या होते हैं मराइन होते हैं, ठीक है, मराइन मतलब ये खारे पानी ज्यादा रहते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर नहीं होते, यानी कि फ्रेश वाटर की बात करोगे तो वो सिर्फ एक ही होता है स्पॉन्जिला, ठीक है, वरना सभी क्या होते हैं मराइन होते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल देख लो, साइकन दिया है, स्पॉन्जिला दिया है, ठीक है, ये दो एग्जांपल आपकी दिए हैं।
सो सेकेंड है आपका कॉलिन थीटा, ठीक है, और थर्ड है आपका प्लैटिहेलमिंथेस। अभी इसमें एक चीज ग्रुप मिसिंग है आपका, सीलिन थीटा और कॉलिन थीटा और टीनोफोरा होता है, ठीक है, टीनोफोरा भी होता है बस इस, बट इसके थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, ठीक, इस वाले ग्रुप की थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, इसलिए आपके बुक में दिया नहीं है, बट आप 11th में जाओगे तो वहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है। तो सीलिन सॉरी कॉलिन थीटा को ही सिनेट्रिया भी बोलते हैं, ठीक है, सिनेट्रिया क्यों होते हैं, क्योंकि इनके आगे एक स्ट्रिंग लाइक इस तरह से स्ट्रिंग लाइन कुछ निकला रहता है जिससे वो डिटेक्ट करते हैं सब कुछ, ठीक है, कि आगे क्या है, आगे कौन सा जानवर है, आगे क्या पत्थर है, ठीक है, वो होता है, ठीक। ये क्या होते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो ये सीलेट सॉरी कॉलिन थीटा होता है और टीनोफोरा होता है, ठीक है, ये दोनों क्या थे, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन थे, ठीक है, और पोरीफेरा क्या था आपका, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक। बॉडी मेड अप ऑफ 2 लेयर, आउटर इनर, ठीक, इनकी बॉडी 2 लेयर्स में होती है, ठीक, आउटर और इनर, जनरल से बात में लिखा था बुक में, ठीक। Some species have living colonies, कुछ स्पीसीज इनकी जो होती है वो कॉलोनीज रहती है, यानी कि एक साथ झुंड बना के रहती है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्न बोलते हैं, ठीक है, कोरल्स, क्या कॉर्न, ठीक है, कॉर्न लिखा है, ठीक है, वो होते हैं कॉलोनीज में रहती है, ठीक है। इस एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल होता है हाइड्रा, ठीक है, ये तो ग्रुप में रहता है, आपको पता होगा, जेलीफिश, सी एनिमोन, ठीक है, ठीक है, सी एनिमोन और जेलीफिश, ठीक है, और हाइड्रा, ये आपकी एग्जांपल्स हैं, ठीक। प्लैटिहेलमिंथेस की बात करो तो ये एक्सेप्शन है, सॉरी एक्सेप्शन नहीं है, बट एक तरीके का मान लो एक ही ऐसा ग्रुप है इसमें जो कि ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही आता है, बाकी जितने भी इसके बाद आएंगे वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है। ये ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री मतलब अगर हम इसको बीच में से काटेंगे तो ये आधा आधा 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल भाग में, ठीक। और ये क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब ये 3 लेयर होती है, अभी आप 11 में जाओगे तो आपको पूरा पढ़ने में दिखेगा कि 3 लेयर होती है, पहला ऐसे इस तरह से आपको लिखा सेल में, इस तरह से आपको 3 लेयर दिखेंगी, ठीक है, पहला होगा एक्टोडर्म, दूसरा होगा एंडोडर्म, जो बीच वाला नहीं सॉरी ये वाला एक्टोडर्म होगा, ये होगा बीच वाला मेसोडर्म, और ये वाला होगा जो आपको ये होगा आपका क्या होगा, एंडोडर्म, ठीक है, अंदर वाला एंडोडर्म, बीच वाला मेसोडर्म और ये वाला क्या है एक्टोडर्म, 3 लेयर होगी, ठीक। और जो मेसोडर्म मतलब उसमें मेसोडर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है, अगर मेसोडर्म स्प्लिट करेंगे तो सीलोम होगा या नहीं होगा, ठीक, बट उसके लिए आपको वहाँ पढ़ना होगा क्योंकि अभी आपको नहीं समझ आएगा, ठीक, छोड़ डाउन। सो बॉडी इज फ्लैटेड डॉर्सोवेंट्रली, ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है जो चपटी होती है, फ्लैट होती है, ठीक है, और डॉर्सोवेंट्रली होती है, डॉर्सोवेंट्रली मतलब पीछे साइड से होती है और आगे वेंट्रल साइड से डॉर्सोवेंट्रली होती है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है, प्लैनेरिया है, टेपवर्म है। एक बात और बता दो प्लैनेरिया के बारे में, प्लैनेरिया क्या होता है, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की रीजनरेशन पावर होती है, ठीक है, अगर प्लैनेरिया सबको इस तरह से होता है, ठीक है, ठीक इस तरह से होता है, अगर प्लैनेरिया को यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, वो काट दिए तो कुछ दिन बाद वो प्लैनेरिया यहाँ वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर वाला फिर से नया ग्रो कर लेता है, ये भी ग्रो कर लेगा, ये भी ग्रो कर लेगा, इसके पास एक अच्छी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। यार आपने देखा होगा छिपकली में भी रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, बट उसकी पूरी बॉडी में नहीं होती, इसकी सिर्फ टेल में होती है, ठीक है, ये एक एग्जांपल होता है प्लैनेरिया और टेपवर्म, ठीक। सो आपका फोर्थ है आपका इसमें नेमाटोडा, ठीक है, इसको एस्केहेलमिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, एस्केहेलमिंथेसिस यानी कि प्लैटिहेलमिंथेसिस का छोटा भाई बोल सकते हो, बट होता नहीं है, ठीक है, नेमाटोडा होता है उसको एस्केहेलमिंथेसिस बोलते हैं, एंड फिफ्थ होता है आपका एनिलिडा, ठीक है। तो नेमाटोडा की बात करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, इनमें भी बायलेटरल सिमेट्री होती है, वही जो मैंने बताया था आपको, सूडोसीलोम पाया जाता है, ठीक है, सूडोसीलोम मतलब देखो अभी आप जाओगे ना 11th में आपको 3 तरह के सीलोम पढ़ाए गए, ए सीलोमेट, ठीक है, सीलोमेट और सूडोसीलोमेट, ठीक। सूडोसीलोमेट ध्यान, सूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स यानी कि झूठा सीलोमेट, ठीक है, यानी झूठा सीलोमेट, ठीक है, अभी इसको डिटेल नहीं करना है, आप लोग 11th में जाओगे अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं समझाऊं तो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएगा, ठीक। तो समझ लो झूठा सीलोमेट है, यानी कि कुछ एक बॉडी में कुछ पार्ट होते हैं उस झूठा होता है, मतलब वो होता ही नहीं बट लगता है बट होता है, ठीक है। सो थर्ड टाइप का सिलेंड्रिकल बॉडी होती है इसकी, यानी सिलेंडर शेप की बॉडी होती है, ठीक। इट पैरासाइट कॉज एल्फेटियासिस, ठीक है, इसके पैरासाइट्स होते हैं, वो एक डिजीज होती है एल्फेटियासिस, ठीक है, एल्फेटियासिस क्या होता है उसका, जैसे कि एल्फेटियासिस जो होती है वो डिजीज होती है, इससे आपका एक बॉडी ऑर्गन जो होता है वो मोटा हो जाती है, नहीं बहुत ज़्यादा मोटा, जस्ट लाइक आपका पैर हो गया, ठीक है, वो मोस्टली पैर में होती है, जिसको उसको कुछ हिंदी बोलते हैं, मुझे याद नहीं होता, ठीक है, उसमें क्या होता है आपका एक पैर होगा काफी मोटा हो जाएगा, ठीक है, जस्ट लाइक आपका एक पैर इतना मोटा है
तो एक पैर आपका इतना मोटा हो जाएगा, ठीक है, इधर से इतना ही है, इतना मोटा हो जाता है, ठीक है। और एक बॉडी में एक पार्ट आपका पैर का इतना मोटा हो जाता है, वो डेफिनेटली कॉज करता है डिजीज को, ठीक है। उसमें दो तरीके की आपके मतलब दो तरीके के आपके उसमें वॉर्म्स रहते हैं, ठीक है। इसमें दो तरीके के वायरल होते हैं, ठीक है। पहला होता है वुचलिज़्दा बेलक्रॉफ्टी एंड मलाई, ठीक है, वुचलिज़्दा मलाई, ठीक है। दो टाइप के आपके इसमें वायरल डिजीज में इसके कैरियर वेक्टर होते हैं, ठीक है, वुचलिज़्दा बेलक्रॉफ्टी एंड मलाई, ठीक, दो तरीके होते हैं। इसका एग्जांपल है आपका एस्केरियासिस। एस्केरियासिस आपने देखा होगा आपके पेट में से, आप बोलते हैं पेट में से निकला मुझको, पेट में से निकलता है, ठीक है, केचुआ, ठीक है, वो इस टाइप का होता है, उसको क्या होता है एस्केरियासिस होते हैं, यानी कॉमन राउंड वॉर्म, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं, ठीक, वही आपके एस्केरियासिस भी कहाँ रहते हैं, पेट में रहते हैं, ठीक, वही होते हैं एस्केरियासिस, ठीक। एनिलिडा बात करते हैं, एनिलिडा क्या होता है बायोलॉजिकल सिमेट्रीज में भी होती है, ठीक है, टेफ्लोब्लास्टिक होते हैं, मैंने जैसे बताया था आपको, सेगमेंटेड बॉडी होती है, यानी सेगमेंट टाइप में डिवाइड बॉडी होती है, जो बॉडी होती है वो डिवाइड किसमें होती है, सेगमेंट होती है, ठीक है। जस्ट लाइक देखो अर्थवर्म का भी बॉडी देखी होगी, ठीक है, छोटे अर्थवर्म में जो पानी निकलता है वो सब मत देखो क्योंकि उसको दोनों को माइक्रोस्कोप लगेगा, ठीक है, बट आप बड़े अर्थवर्म्स को देखोगे तो आपको इस तरह की सेगमेंट बॉडी दिखती है, इस तरह से, ठीक, इस तरह से कुछ बॉडी के स्ट्रक्चर दिखते हैं, वो इसी का होते हैं सेगमेंट, यानी खंड, ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, फाउंड इन फ्रेश वाटर, मराइन वाटर एंड लैंड, ठीक है, ये सभी जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मराइन में पाए जाते हैं और लैंड में भी पाए जाते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है आपका अर्थवर्म हो गया और लीचेस हो गया, यानी कि जोंक, ठीक, ये दो आपके एग्जांपल हो गए। सो आपका जो फिफ्थ है आपका वो क्या है आपका आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा जो होता है उसको जॉइंटेड लेग भी बोलते नहीं है, इनका जो होता है जॉइंटेड लेग होता है, ठीक है, जॉइंटेड लेग मतलब देखो आपने आर्थ्रोपोडा में से मोस्टली कीड़े आते हैं, ठीक है, आपने कभी ग्रासहॉपर देखा होगा, ठीक है, ग्रासहॉपर को इसकी इस तरह से बॉडी होती है, ठीक है, जनरली बता दे रहा हूँ मैं, मुझको इतना आता है, ठीक है, इनका इस तरह से कुछ पैर होते हैं, ठीक है, तो एकदम जॉइंटेड होते हैं, इसीलिए उनको जॉइंटेड लेग बोलते हैं, ठीक है। हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, तीन मेन पार्ट होते हैं। हेड पहला होता है ये, थॉरैक्स यानी कि ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट, और एब्डोमेन मतलब नीचे वाला पार्ट, ठीक है, इनमें ऐसा होता है, ठीक। लार्जेस्ट ग्रुप होते हैं, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्रुप यानी सबसे बड़ा ग्रुप जो होता है आपका इसमें एनिमेलिया में, वो क्या होता है आपका आर्थ्रोपोडा होता है, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं सब ग्रुप आते हैं, ठीक है। सो ये भी बायलेटरल सिमेट्री होती है एंड सेगमेंटेड होती है, यानी इनकी बॉडी भी सेगमेंट होते हैं, ठीक। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्या है, ठीक है, ब्लड को फ्लो कराने वाला, ब्लड जो फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं आपका, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। क्लोज जो होता है वो आपके वेसल्स थ्रू ब्लड, उस क्लोज वाले क्या होता है आपका, आपके एक मतलब जो वेसल्स होती हैं उनके थ्रू ब्लड ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है आपके ब्लड वेसल्स की तरह, जैसे वेन्स हो गया, कैपिलरीज हो गया, ठीक है। और जो ओपन होता है उसमें कोई भी वेन्स या कैपिलरीज नहीं होती, ठीक है, वो खाली आपकी बॉडी में पूरा ऐसे आपसे एक ऑर्गन है उसको नहलाते हुए पूरा खून जो होता है आपका वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, उसमें वेन्स और जो चीज़ होती है उसमें नहीं होती है, ठीक। ये आपका मेजर डिफरेंस होता है, कभी अभी आगे आएगा आपकी, ठीक है, इस चैप्टर में, बट नेक्स्ट चैप्टर में आई थिंक सो आएगा, उसमें मैं पूरा आपको डिफाइन कर दूंगा, बट आप जनरली के जानते रहो, ठीक, जनरल ये जानते रहो। एग्जांपल्स में क्या होता है, स्कॉर्पियन यानी कि स्कॉर्पियन हो गया और प्रॉन्स, ठीक है, ये आपके होते हैं एग्जांपल्स, ठीक। दूसरा होता है आपका मॉलस्का, ठीक। मॉलस्का में भी देखो बायलेटरल सिमेट्री होती है, इनमें बायलेटरल होते हैं, लिटिल सेगमेंटेड, ठीक है, यानी कि बहुत ही कम सेगमेंटेड होते हैं, ठीक। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनमें भी ओपन होता है, ठीक। किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन, ठीक। अभी हमें लिखा क्या है, किडनी लाइक ऑर्गन, क्यों लिखा है, ठीक है, अब बोल सकते हो किडनी लाइक ऑर्गन लिखा है मतलब किडनी की तरह, ठीक है, यानी कि किडनी हो सकता है तब नहीं, किडनी नहीं होता, ठीक, हम लोग में किडनी होता है, ठीक। यहाँ पे लिखा है किडनी लाइक ऑर्गन, यानी किडनी की जैसा, यानी शेप वैसा ही है, इस तरह से किडनी की शेप होती है, इस तरह से भी शेप होगा, ठीक, उसका वर्क भी होगा फिर एक्सक्रीशन करना, ठीक है, बट वो किडनी होता नहीं है, ठीक। तो किडनी लाइक ऑर्गन होता है फॉर एक्सक्रीशन, यानी कि एक्सक्रीशन करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, ठीक। इसका एग्जांपल क्या होता है, ऑक्टोपस होता है और क्या होता है, स्नेल्स होते हैं, ठीक। और भी एग्जांपल्स है बट आपके में जितना दिया गया है उतना बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आपका इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है, देखो इकाइनो मतलब क्या होता है आपका स्पाइनी मेमल्स, ठीक है, यानी उसके पीछे कोई स्पाइंस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और डर्मा का मतलब क्या होता है, स्किन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है स्पाइनी मेमल्स होते हैं, ठीक है, पीछे तो थोड़ा रफ साइड रफ मतलब खुरदरा टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, स्पाइंस की तरह स्किन होती है, ठीक है।
मराइन होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है, मराइन और ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। स्केलेटन इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो इनकी स्केलेटन होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, ठीक। पेपिलर वाटर ट्यूब फॉर मूवमेंट, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, पेपिलर वाटर ट्यूब प्रेजेंट होते हैं, ठीक, मूवमेंट के लिए। पेपिलर वाटर ट्यूब एक सिस्टम होता है इनके अंदर, वो मूवमेंट के लिए यूज होता है, ठीक। इसका एग्जांपल होगा आपका एस्ट्रियस, ठीक है सर, एस्ट्रियस सर बोलते हैं सी स्टार, यानी कभी आपने देखा होगा एक मछली का, आपने देखा होगा ना स्टार से मछली होती है इस तरह से समुद्र के किनारे होती है, ठीक, स्टार जो मछली होती है उसको बोलते हैं एस्ट्रियस, ये का साइंटिफिक नेम है एंड ये उसका रियल नेम है, ठीक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हेमिकॉर्डिडा, ठीक है, हेमिकॉर्डिडा जो होता है इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड होता है, पहले ये जान लो, नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक, जो कि आपका कहां प्रेजेंट है, डोर्सोवेंट्रल, सॉरी डोर्सोवेंट्रल, ठीक है, डोर्सोवेंट्रल देखो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक, जो आपके नोटोकॉर्ड का होता है पीछे साइड में होता है, ठीक, नोटोकॉर्ड, ठीक। और इट नॉट प्रॉपर, इनके अंदर जो होता है हेमिकॉर्डिडा के अंदर जो होता है वो प्रॉपर नोटोकॉर्ड नहीं होती, ठीक है, मतलब होती है बट नॉट वेल डिफाइंड, ठीक। मोस्टली क्या होती है, मराइन होते हैं, ठीक। एग्जांपल क्या है आपका बैनोग्लोसिस, ठीक, बैनोग्लोसिस आपका इसका एग्जांपल होता है, ठीक। एक एग्जांपल है इसको, और एक चीज और मैं बता दूं आपको, देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ मराइन ट्रिप्लोप्लास्टिक, बट आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया कि डिफाइन द कार्बोनेट एंड फंक्शंस, ठीक है, आपको ऐसे देखो यही लिखना है सेम चीज, बट आपको थोड़ा सा अपने बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है मराइन ट्रिप्लोप्लास्टिक, तो लिखोगे कार्बोनेट इज अ मराइन एंड as well as diploplastic, ठीक है, ऐसे and its skeleton is made of calcium carbonate, यानी its हो गया, इसका नाम हो गया, ये आप जोड़ सकते हो। जब आपका क्या रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा वो प्रॉपर डिफाइन लगेगा, ठीक है, अगर आप ऐसे लिख के चले जाओगे तो आपको डिफाइनिंग मतलब सही रहेगा बट नॉट प्रॉपर डिफाइनिंग, ठीक है। इस तरह से आप लिखने के आपके अंदर थोड़ी सी कैपेसिटी होनी चाहिए और कैसे लिखती है वो ध्यान रखा करो, ठीक। सो लास्ट आपका जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेटा या फिर कॉर्डेटा, ठीक है, लास्ट को वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा बोलते हैं। है इनके पास नोटोकॉर्ड होता है और वेल डिफाइंड होता है, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक ये भी होते हैं पेयर गिल स्ट्रक्चर प्रेजेंट, इनके अंदर दो गिल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ठीक। तो इसमें भी इनमें भी सबग्रुप्स को बांटा गया, ठीक है। अब इसमें वर्टिब्रेट्स में भी सबग्रुप्स को बांटा गया, जो कि पहला का नाम क्या होता है, साइक्लोस्टोमाटा, ठीक है। साइक्लोस्टोमाटा में क्या होता है आपका जॉलेस वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके अंदर मसूड़े नहीं होते, जॉलेस होते हैं, ठीक है। इलांगेटेड बॉडी होती है, सर्कुलर माउथ होता है, ठीक है, इनकी बॉडी होती है इस तरह से कुछ होती है, फिगर में आपको एग्जैक्टली दिया गया आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से कुछ मछलियां होती है, इस तरह से इलांगेटेड बॉडी होती है, ठीक है, इस तरह से कुछ मछलियां होती है और सर्कुलर माउथ होता है, यानी सर्कुलर माउथ है, माउथ जो होते हैं सर्कुलर होते हैं, ठीक। एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, एक्टोपैरासाइट में मैंने बताया था पहले, ठीक है, कि ऊपर से पैरासाइट के ऊपर, पैरासाइट के ऊपर रहते हैं, ठीक है, लोग अपना खाना इसी से प्राप्त करते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल क्या होगा आपका पेट्रोमाइजोन, ठीक है, जिसको लैम्प्रे बोलते हैं, ठीक है, लैम्प्रे एक मछली होती है, मैगजीन होता है, दो एग्जांपल रखे होते हैं, ठीक। सो आपका इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका उसका क्या नाम है, उसको पीसेस, ठीक है। पीसेस जो होते हैं आपको उसमें क्या आता है आपके मोस्टली पानी में लगाए जाते हैं पीसेस। स्किन इज कवर्ड विद द स्किन प्लेट, ठीक है, इनकी जो स्किन होती है उसके ऊपर किसका लेयरिंग होता है, स्किन प्लेट, ठीक है, स्किन प्लेट की लेयरिंग होती है, ठीक। बॉडी से स्ट्रीमलाइन होती है, इनकी बॉडी भी जाती है स्ट्रीमलाइन होती है, और मस्कुलर टेल होती है, इनकी मस्कुलर टेल होती है फॉर मूवमेंट, ठीक, मस्कुलर टेल हेल्प क्या करती है इनकी मूवमेंट में, जस्ट लाइक फ्लैजिला, ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है, इनके अंदर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हार्ट इज टू चैम्बर, इनके हार्ट दो चैम्बर होते हैं, यानी कि सिंपल सा आता है इस तरह से लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और वेंट्रिकल, सॉरी एट्रियम और वेंट्रिकल, ठीक, ये आपका इनका हार्ट सिस्टम होता है, ठीक। इस तरह से नहीं होता बट बता दूं जरूरी आपको, यानी कि एक देते हैं, ठीक, एक प्रोवाइड होते हैं, यानी कि बच्चे डायरेक्टली नहीं देते हैं, एक देते हैं, ठीक। इसका एग्जांपल आपका स्टिंग हो गया, ठीक है, स्टिंग हो गया, शार्क हो गई, ठीक, या भी एग्जांपल्स है। थर्ड इज एम्फीबियन, ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट, इनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, ठीक। और क्या होता है रिस्पिरेशन बाय गिल्स एंड लंग्स, ठीक, इनकी जो रिस्पिरेशन होता है वो किससे होता है, किसके थ्रू होता है, गिल्स और लंग्स दोनों थ्रू होता है, लंग्स थ्रू होता है, गिल्स से होता है, ठीक। फाउंड इन वाटर एंड लैंड, ठीक, ये वाटर में पाए जाते हैं और लैंड में भी पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल आपका स्नेक हो गया, फ्रॉग है, ये फ्रॉग वाटर में पाया जाता है और स्नेक क्या होता है लैंड पाया जाता है, पर ये दोनों जगह भी पाए जाते हैं, ठीक, ये एग्जांपल है। इसका जो आपका नेक्स्ट है, यानी कि लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका, ये होता है एवीज, यानी एवीज मतलब क्या होता है बर्ड्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं, ये भी 4 चैम्बर हार्ट इनमें भी होता है, ठीक है, ये भी एक देते हैं जनरली, आपको बाकी से मतलब जनरली एक ही देते हैं, बट कुछ होते हैं बट उनको हम मैमल से लेते हैं, ठीक, बर्ड्स होती है।
2 4 लिम्स होते हैं इनके पास, मतलब 4 लिम्स जनरली 2 ही होते हैं, ठीक। 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड इंटू विंग्स। देखो 4 लिम्स किसको बोलते हैं, आगे वाले जो लिम्स होते हैं उनको क्या होता है 4 लिम्स, वो किस में मॉडिफाइड होते हैं आपके बोन्स, सॉरी फीदर्स में, ठीक है। जो आगे वाले पैर होते हैं ओके फीदर्स यानी कि पंख में मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। और जो पीछे वाले आपके पैर होते हैं वो किस में डिवाइड होते हैं आपके पैर में, ठीक है, यानी कि लेग्स में, ठीक। अगर हमने देखा होगा चिड़िया के 2 पैर होते हैं, ठीक, उसी लिए बता रहा हूँ। इसका एग्जांपल क्या होता है, पिजन हो गया, क्रो हो गया, पैरट हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, मतलब जो बर्ड्स आपके उसमें सवार है, ठीक। मैमली, फिर लास्ट आपका टॉपिक है मैमेलिया, ठीक है। मैमेलिया मतलब हम लोग, ठीक। मैमेलिया ये भी क्या होता है वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक। इनके अंदर 4 चैप्टर हार्ट होता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक। मेमोरी ग्लैंड होते हैं, फाउंड होते हैं, मेमोरी ग्लैंड फाउंड होते हैं। मेमोरी ग्लैंड मतलब क्या होता है, जैसे कि मेमोरी ग्लैंड क्या होता है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है, जो कि मोस्टली फीमेल्स, हमारी केस में ह्यूमंस केस में फीमेल्स होता है, ठीक। और इनमें भी फीमेल्स होता है, ठीक। मेमोरी ग्लैंड फाउंड होता है। स्किन है फेयर, यानी हम लोग की स्किन देखो हेयर होती है, ठीक। उस टाइप क्या होता है स्किन, इनकी स्किन क्या होती है हेयर्स होते हैं, ठीक। मोस्टली प्रोड्यूस यंग वंस, यानी कि जनरली मतलब क्या होते हैं टाइटली बेबी को डेवलप करते हैं, टाइटली बेबी देते हैं, ठीक है। बट कुछ इसमें से ऐसे होते हैं जो एग देते हैं, यानी कि कुछ कुछ होते हैं अंडे भी देते हैं, ठीक। बट इसका एग्जांपल क्या हो गया, ह्यूमंस हो गए, व्हेल हो गया, बैट हो गया, ये सब आपके इसके क्या है एग्जांपल है, ठीक। तो यही आपका पूरा चैप्टर था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आई होप समझ में आएगा, ठीक है। अगर समझ में आएगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक। और नेक्स्ट आपकी अपने बहुत दिन से हो गया फिजिक्स की वीडियो नहीं आई है, सो इस वीडियो के आने के बाद फिजिक्स की आपकी वीडियो मिल जाएगी, एक और फिजिक्स की वीडियो भी बन रही है, एंड उसको आपको मतलब इसके डालने के बाद कंटेंट को उसके बाद फिजिक्स की वीडियो भी डाल देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।